हमारे साथ बात करने के लिए स्वाति मालीवाल जी हैं। आप पहली बार राज्यसभा सदन में जा रही हैं। आप 8 साल का जो लंबा सफ़र है वो महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में, तो कैसे आप इसको देखते हैं? पहली बार आप सदन के अंदर जाएंगी। अभी तो मैं बहुत इमोशनल हूँ। बहुत ही आम परिवार से आती हूँ और पार्टी नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ जैसी आम महिला को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया। बहुत मेहनत करी है, बहुत शिद्दत से पिछले 8 सालों में दिल्ली महिला आयोग में बड़े बड़े काम करें। 1,70,000 केसेस में सुनवाई करी है, कई बार अनशन करे हैं, उसके बाद कानून भी बदले हैं। तो इस बात की बड़ी खुशी है कि जो आवाज़ सड़कों पे महिलाओं के लिए उठती थी मेरे द्वारा, वही आवाज़ अब संसद में महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और पूरे देश के लिए गूंजेगी। अमूमन देखा जाता है कि जब स्वाति मालीवाल को, तो कहीं ना कहीं महिला के हक के लिए लड़ाई लड़ते हुए, चाहे वो सड़क की बात हो या सरकार के खिलाफ हो, तो हमेशा स्वाति मालीवाल महिला के लिए खड़ी उतरी है। जब अब सदन के अंदर जा रही है तो एक जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है, तो उसको किस तरह से आप निभाएंगी और कितना, और भी जो अध्यक्ष पद पे रही और सदन में जाएंगी तो कितना जिम्मेदारी बढ़ने वाला है? सर, मैं ये मानती हूँ दैट वंस एन एक्टिविस्ट ऑलवेज एन एक्टिविस्ट। तो एक्टिविस्ट तो मैं ज़िंदगी भर रहूँगी और मैं वही मुद्दे उठाऊँगी जिनसे मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे देश की भलाई होगी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि गरीबों के मुद्दे, वंचितों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे मैं ज़ोर शोर से उठाऊँ और मेरा मकसद यही है कि देश में बदलाव। एक आखिरी सवाल, जब आप यहाँ पे नामांकन करने पहुंची थे उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा मामला चल रहा था बिल्किस बानो का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी गुजरात सरकार से सवाल खड़ा किया किस बिहाफ पे आप उन 11 जो अपराधी थे उनको रिहा कर दिया, तो और फिर उन्होंने वापस से उनको जेल में डालने की जो आदेश है वो पारित किया, तो कैसे आप इसको देखती हैं? मेरे हिसाब से इस देश में जो गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के साथ किया है वो बहुत बड़ा महापाप है। वो लड़की 19 साल की थी, प्रेग्नेंट थी, उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसके साथ उसके सामने उसके परिवार के 7 लोगों का मर्डर कर दिया गया, उनमें से एक 3 साल का उसका छोटा बेटा था। इतने बड़े जघन्य अपराध, इतने गंदे रेपिस्ट और मर्डरर को गुजरात सरकार इंडिपेंडेंस डे पे आज़ाद कर देती है। और ये किस तरीके का मैसेज है इस देश में कि सरकार रेपिस्ट के साथ खड़ी है। तो इस जजमेंट का जो आज सुप्रीम कोर्ट ने पास करा है, मैं कई समय से वेट कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी और इसका पूरी तरीके से स्वागत करती हूँ। और मुझे लगता है कि इस देश में ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो रेपिस्ट और मर्डरर हैं, जिन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है, वो कभी भी रिहा ना हो, बल्कि उन्हें सजाए मौत हो। जी बिल्कुल, धन्यवाद। हम बात कर रहे थे स्वाति मालीवाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब ये सदन के अंदर जाएंगी, जिस तरह से ये सड़क पे महिला के अधिकार के लिए, महिला के लिए लगातार ये आवाज़ उठाती है, तो सदन के अंदर भी ये जाकर के महिला के अधिकार के लिए लगातार आवाज़ उठाती रहेंगी। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।